हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। तो कल हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्लासिकल डांसेस के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। तो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्लासिकल डांस के बारे में बताया कि हमारे क्लासिकल डांस कितने होते हैं और कौन सा क्लासिकल डांस कौन से स्टेट का है, और साउथ इंडियन क्लासिकल डांस के बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, कौन सी बुक से जानकारी मिलती है। तो मैंने कल फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था और आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो आज हम क्लासिकल डांसेस, तो हमारा है पार्ट टू है आज। पार्ट टू है हमारा क्लासिकल डांसेस का। तो हमारा पहला क्लासिकल डांस जो था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमें सबसे पहले क्लासिकल डांसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें एक नाट्य शास्त्र पुस्तक है और एक अभिनय दर्पण पुस्तक है। तो ये दो पुस्तकों से हमें, दो बुक्स है हमारी, जिससे हमें क्लासिकल डांसेस के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज हम उन्हीं क्लासिकल डांसेस के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम हमें, मैंने आपको कल बताया था कि ये हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। तो भरतनाट्यम हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। और दूसरी बात, इसका पुराना नाम सदिर है। तो भरतनाट्यम सबसे हमारा पुराना क्लासिकल डांस है और दूसरी लाइन है इसका पुराना नाम सदिर है। तो हम इसे, भरतनाट्यम को हम सदिर नाम से भी जानते हैं। इसका जो पुराना नाम है वो सदिर है। नाट्यम हमारा, भरतनाट्यम क्लासिकल डांस जो है हमारा वो मंदिरों के लिए समर्पित है। मतलब ये मैं कहूँ तो हमारा जो ये क्लासिकल डांस है ये मंदिरों में किया जाता है। भरतनाट्यम क्लासिकल डांस हमारा मंदिरों के लिए समर्पित है। तो दूसरी लाइन हो गई हमारी, भरतनाट्यम हमारा मंदिरों, टेम्पल्स के लिए समर्पित है। तो भरतनाट्यम हमारा टेम्पल्स में किया जाता है। ये हमारा, ये क्लासिकल डांस जो है हमारा वो मंदिरों में परफॉर्म किया जाता है। क्लासिकल डांस है ये हमारा सबसे पुराना और तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। तो ये जिस समय होता है तो इसमें एक पाठ किया जाता है, एक पाठ किया जाता है, एक मतलब एक कविता पाठ किया जाता है इसके अंदर। और जो इस कविता पाठ करने वाला व्यक्ति होता है, मतलब जो इस कविता पाठ को करता है, हम उसे नटुवार के नाम से जानते हैं। नटुवार। तो ये जो, तो मैं एक बार और बता देता हूं। तो हमारा भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है वो हमारा सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। ये हमारा तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है। इसका पुराना नाम सदिर है, हम इसे सदिर नाम से भी जानते हैं।
और भरतनाट्यम हमारा मंदिरों टेम्पल्स के लिए समर्पित है। तो ये जो हमारा क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, वो हमारा टेम्पल्स के लिए समर्पित है। ये हमारा टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है। और इसमें इस डांस में एक कविता पाठ होता है। मतलब कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को, जो ये पर्सन होता है, जो ये व्यक्ति होता है हमारा, जो कविता पाठ करता है, हम इस व्यक्ति को कहते हैं नटुवार। तो नटुवार के नाम से हम कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम के कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो हमारा कविता पाठ करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है नटुवार। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं ये नटुवार को, NATTUVAR, नटुवार। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्लासिकल डांस है हमारा उड़ीसी। तो सेकंड आता है हमारा ओडिसी, आता है हमारा ओडिसी। तो ये जो हमारा उड़ीसी क्लासिकल डांस है, ये हमें नाम से पता चल रहा है ये हमारा उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है। उड़ीसा का ये हमारा क्लासिकल डांस है। तो ये क्लासिकल डांस जो है, ये है क्लासिकल डांस भगवान, ये क्लासिकल डांस भगवान कृष्ण से संबंधित है। ये जो हमारा उड़ीसी उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस है, ये हमारा भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो पहला तो हो गया कि हमारा जो उड़ीसी क्लासिकल डांस है वो हमारा उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, और यह क्लासिकल डांस भगवान कृष्ण से संबंधित है। और उड़ीसी जो क्लासिकल डांस है वो हमारा, यह क्लासिकल डांस ये क्लासिकल डांस त्रिभंग त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। तो हम इस क्लासिकल डांस से ये तीन बातें याद रखेंगे कि हमारा उड़ीसी क्लासिकल डांस जो है वो हमारा उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, उड़ीसा का क्लासिकल डांस है, और यह क्लासिकल डांस भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो हमारा जो उड़ीसी क्लासिकल डांस है वो हमारा भगवान कृष्ण से संबंधित है, और यह क्लासिकल डांस हमारा त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा में किया जाने वाला क्लासिकल डांस जो है हमारा वो है उड़ीसी क्लासिकल डांस। ये हमारा त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है, और ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। और उड़ीसी क्लासिकल डांस है हमारा उड़ीसा राज्य का, उड़ीसा स्टेट का। नेक्स्ट क्लासिकल डांस आता है हमारा, नेक्स्ट क्लासिकल डांस है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है हमारा वो हमारा मणिपुर का क्लासिकल डांस है। मणिपुर का क्लासिकल डांस है हमारा मणिपुरी।
यह क्लासिकल डांस यह क्लासिकल डांस वैष्णव संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के लोगों से संबंधित है। मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है हमारा, वो मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है। यह क्लासिकल डांस वैष्णव संप्रदाय के लोगों से संबंधित है। अब मैं कहूं कि ये वैष्णव संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो कौन से लोग होते हैं? ये वैष्णव संप्रदाय के लोग जो होते हैं ये होते हैं, नोट करके लिखना, भगवान विष्णु को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले लोगों को हम वैष्णव कहते हैं। मणिपुरी, तो मणिपुरी क्लासिकल डांस जो है वो हमारा मणिपुर का एक क्लासिकल डांस है। मणिपुर राज्य का हमारा क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल डांस वैष्णव संप्रदाय के लोगों से संबंधित है। जो वैष्णव संप्रदाय के लोग होते हैं वो भगवान विष्णु को मानने वाले लोग होते हैं। ये भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, ये भगवान विष्णु को मानते हैं। तो मणिपुरी वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक क्लासिकल डांस है। ये क्लासिकल डांस वैष्णव संप्रदाय के लोगों से संबंधित है और वैष्णव संप्रदाय वाले लोग जो होते हैं वो भगवान विष्णु को मानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का जो क्लासिकल डांस है हमारा, वो आता है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस आता है हमारा। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी हमारा जो क्लासिकल डांस है वो हमारा आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस हो गया हमारा कुचिपुड़ी। तो ये जो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस है ये हमारा, यह क्लासिकल डांस यह क्लासिकल डांस हमारा यह क्लासिकल डांस हमारा भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो इस क्लासिकल डांस में, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस हमारा आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस है और इस क्लासिकल डांस में भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। तो ये जो क्लासिकल डांस है इसमें हमारा एक भाषण दिया जाता है और इसमें एक शुद्ध नृत्य किया जाता है। तो इसमें भाषण और शुद्ध नृत्य का एक मेल जोल है। इस डांस में हमारा एक लेक्चर दिया जाता है, एक भाषण दिया जाता है। यह डांस हमारा भागवत पुराण को आधार मानकर किया जाता है।
तो ये जो क्लासिकल डांस है हमारा कुचिपुड़ी, ये भागवत पुराण को आधार मानकर किया जाने वाला क्लासिकल डांस है। तो इसमें जो इस डांस में जो हमारा आधार माना जाता है वो हमारे भागवत पुराण को हमारा आधार मान करके डांस किया जाता है। इस क्लासिकल डांस में पीतल की तस्तरी, पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए। तो हमारा कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है, और इस क्लासिकल डांस में भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ा जाता है। तो हमारे इस क्लासिकल डांस में, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस में हमारा एक लेक्चर दिया जाता है, एक भाषण दिया जाता है और उसे शुद्ध नृत्य से जोड़ा जाता है। तो यह डांस जो है हमारा वो भागवत पुराण के आधार पर किया जाता है। तो भागवत पुराण को आधार माना जाता है इस क्लासिकल नृत्य का। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि भागवत पुराण किस शास्त्र नृत्य को आधार मानकर किया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि भगवत पुराण को किस शास्त्र नृत्य के आधार मानकर नृत्य किया जाता है। तो इस क्लासिकल डांस में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। तो कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस में हमारे पीतल की तस्तरी में पैर रखकर करने का प्रचलन है। तो आप इसे मैं इसे रफ कर देता हूं। तो ये कुछ हमारे कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फिफ्थ है हमारा कथक। तो कथक क्लासिकल डांस जो है हमारा वो हमारा उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है। हमारा कथक जो है हमारा वो उत्तर प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस है और नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है हमारा कथक डांस। यह क्लासिकल डांस हमारा राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। तो कथक क्लासिकल डांस है हमारा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है और एकमात्र नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल डांस है हमारा कथक। और यह क्लासिकल डांस राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। तो ये क्लासिकल डांस जो किया जाता है वो राधा कृष्ण की कथाओं को आधार मान करके किया जाता है। तो हमारा कथक क्लासिकल डांस हो गया राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित शास्त्रीय नृत्य। सिक्स्थ है हमारा कथकली। सिक्स्थ नंबर का क्लासिकल डांस आता है हमारा कथकली। तो ये कथकली जो डांस है हमारा ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एकमात्र क्लासिकल डांस है। यह क्लासिकल डांस हमारा पुरुषों द्वारा किया जाता है।
तो कथकली क्लासिकल डांस जो है हमारा वो पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्लासिकल डांस है। ये हमारा कथकली केरला स्टेट का हमारा क्लासिकल डांस है कथकली। यह डांस हमारा महाभारत और रामायण पर आधारित है, और रामायण पर आधारित है। कथकली क्लासिकल डांस जो है हमारा वो महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित है। तो हमारा जो कथकली इस क्लासिकल डांस में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। जो हमारा कथकली क्लासिकल डांस है वो हमारा केरला का क्लासिकल डांस है। हम इसे साउथ इंडिया भी बोल सकते हैं, साउथ इंडिया का क्लासिकल डांस भी है हमारा ये। तो कथकली हमारा केरल का क्लासिकल डांस हो गया। यह क्लासिकल डांस हमारा पुरुषों द्वारा किया जाने वाला क्लासिकल डांस है। यह डांस हमारा महाभारत और रामायण की कथाओं पर आधारित है। तो रामायण और महाभारत की कथाओं पर आधारित क्लासिकल डांस हो गया हमारा कथकली। इस क्लासिकल डांस में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। तो हमारे कथकली क्लासिकल डांस में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। नेक्स्ट है हमारा मोहिनी अट्टम, 7th नंबर का है हमारा मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस भी हमारा केरला का क्लासिकल डांस है। तो हम इसे साउथ इंडिया भी बोल सकते हैं। तो साउथ इंडिया का क्लासिकल डांस भी एक और हो गया हमारा मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम यह क्लासिकल डांस हमारा, तो मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस जो है हमारा क्लासिकल डांस एकल महिला द्वारा किया जाता है। जो हमारा मोहिनी अट्टम क्लासिकल डांस है वो एकल महिला द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला क्लासिकल डांस है। और मोहिनी अट्टम हमारा केरला का क्लासिकल डांस हो गया, और यह डांस हमारा एकल महिला द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्लासिकल डांस है हमारा क्षत्रिया, 8th नंबर का है हमारा क्षत्रिया। तो यह क्लासिकल डांस हमारा असम का है, न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है। न्यूएस्ट क्लासिकल डांस है हमारा क्षत्रिया। तो न्यूएस्ट क्लासिकल डांस हो गया। इसकी स्थापना जो हुई है वो 2000 में हुई है। सन 2000 में इस डांस की स्थापना होती है, और इसके संस्थापक का नाम है हमारे श्रीमत शंकर देव। श्रीमत शंकर देव। तो ये श्रीमत शंकर देव द्वारा इसकी स्थापना की गई है क्षत्रिय क्लासिकल डांस की। ये हमारा 8th नंबर का क्लासिकल डांस है, क्लासिकल डांस है। तो ये हमारे हो गए हैं सारे टोटल क्लासिकल डांस। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।